अच्छा मैम, कैलोरीज ही होती हैं जिनसे हमें एनर्जी मिलती है ना? तो मेरा ये सवाल बहुत ज़्यादा मेरे माइंड में आता है कि जैसे पिज़्ज़ा है, पिज़्ज़ा में तो काफ़ी सारी कैलोरीज होती हैं, लेकिन फिर ऐसा क्यों होता है कि एक पूरा पिज़्ज़ा खाने के बाद एनर्जेटिक तो फील नहीं होता है, उल्टा आलस आता है और नींद आती है, ऐसा क्यों होता है? तो बहुत अच्छा क्वेश्चन किया ये आपने कि जाहिर सी बात है कैलोरीज ही तो हमें चाहिए एनर्जी के लिए, लेकिन पिज़्ज़ा खाने के बाद जबकि उसमें तो इतनी सारी कैलोरीज होती हैं, हमें नींद और ड्राउजीनेस क्यों लगती है? क्योंकि पिज़्ज़ा जो है वो लोडेड विद कार्ब्स है, सिर्फ और सिर्फ कार्ब्स हैं उसके अंदर, खाली कैलोरीज नहीं है, न्यूट्रिशन कुछ भी नहीं है उसके अंदर। और जब हम इतना कार्ब रिच फूड खाते हैं तो हमारा ग्लूकोज एकदम से स्पाइक करता है, फिर जिस लेवल से वो स्पाइक करता है ना, उसी लेवल से वो नीचे भी आता है, और जब वो नीचे ड्रॉप होता है तो फिर हमें नींद आती है, थकान सी लगती है, और हमें फिर मूड स्विंग्स होने लगते हैं, हमारा दिल करता रहता है कि हम और कुछ मीठा खा लें, कुछ कार्ब्स, वो और कार्ब्स मांगता है कि हमें और कार्ब रिच फूड दो, इस वजह से हमें थकान महसूस होती है। जी अच्छा मैम, तो बेस्ट फूड क्या हो सकता है आपके हिसाब से सुबह के लिए कि मतलब थोड़ा दिन भर एनर्जेटिक फील हो? देखिए, सुबह की अगर आपको शुरुआत करनी है पूरे दिन एनर्जी बनाए रखने के लिए, तो आपको अपना ब्रेकफास्ट जो है वो शुगर मतलब मीठे ब्रेकफास्ट को छोड़ के नमकीन ब्रेकफास्ट से स्विच करना पड़ेगा। क्योंकि हमारे इंडिया में मैं देखती हूँ आधे से ज़्यादा लोग 60 to 70% लोग मीठा ब्रेकफास्ट करते हैं। मीठा ब्रेकफास्ट मतलब क्या हो गया? मीठे से लोगों को लगता है कि सिर्फ चीनी खा रहे हैं तो ही मीठा है, लेकिन ऐसा नहीं है। जितने भी कार्बोहाइड्रेट हैं वो हमारी बॉडी में जाके चीनी में ही कन्वर्ट होते हैं। लोग मतलब पूरी सब्जियां खाते हैं ब्रेकफास्ट में। बिल्कुल। मतलब कि हमें तो पता है कि हम आलू खा रहे हैं, हमें पता है कि हम पिज़्ज़ा खा रहे हैं, लेकिन हमारी बॉडी को पता है कि ये चीनी ही है। तो ये चीनी वाला ब्रेकफास्ट जो है उसको छोड़ के अगर हम नमकीन ब्रेकफास्ट करेंगे तो हमारे मूड पे, हमारे दिमाग पे और हमारी पूरी एनर्जी लेवल पे बहुत इम्पैक्ट पड़ेगा, और वो काफ़ी ज़्यादा बेटर हो सकते हैं। और नमकीन में भी आप कोई भी दाल बेस ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। जैसे आप चिल्ले खा सकते हैं मूंग की दाल के बना के, या बेसन के, या ओट्स बहुत अच्छा होता है, उसमें फाइबर भी होता है, उसके चिल्ले, या ओट्स आप प्लेन ले सकते हैं। इस ओट्स मैं वो वाले नहीं कह रही जो ओवरनाइट, जो आजकल बहुत ट्रेंडिंग चल रहा है, वो दूध में भिगा के लेना ओवरनाइट ओट्स, और उसमें फ्रेश ब्लूबेरीज और योगर्ट पता नहीं क्या क्या डालते हैं, वो मीठा, क्योंकि वो भी मीठे की तरफ ही चला गया, उसमें भी तो मीठा होता है ना। तो वो वाले नहीं, प्लेन आप मसाला ओट्स बना सकते हैं, या फिर आप एग्स ले सकते हैं, एग बेस्ड आप कुछ भी ब्रेकफास्ट ले सकते हैं, वो बेस्ट रहता है। बेसिकली मुझे लगता है कि प्रोटीन और फाइबर से रिलेटेड जो है वो सुबह के लिए ज़्यादा बेहतर है। सुबह नहीं, किसी भी वक्त के लिए प्रोटीन, फाइबर, सबसे ज़्यादा आप फाइबर का ध्यान रखिए कि आपकी प्लेट में फाइबर ज़रूर होना चाहिए, चाहे सुबह, चाहे दोपहर में या रात में। फाइबर मतलब वेजिटेबल्स आपकी ये प्लेट में ज़रूर होने ही चाहिए। उसके बाद प्रोटीन का कंटेंट बहुत अच्छा होना चाहिए। उसके बाद जो बचा है वो कार्ब्स भी ज़रूरी हैं, क्योंकि कार्ब्स डायरेक्ट हमें एनर्जी के लिए ज़रूरत होती है, लेकिन फाइबर और प्रोटीन बहुत ज़रूरी है। हेल्थ से जुड़ी सभी अपडेट्स को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन दबाना ना भूलें।